नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। एएसआई रज्जू मिश्रा एवं पायलट ट्रेन की चपेट में आने से हुए घायल। तेंदुखेड़ा पुलिस ने किया लूट का खुलासा। दमोह जिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की बिगड़ी तबीयत, परिजनों के द्वारा शिकायत कराई गई दर्ज। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में कार्तिक माह के चलते लगा भक्तों का मेला। सागर जिले के दो युवक जो कि दमोह से रायपुर जा रहे थे, बिलासपुर भोपाल ट्रेन से ये जा रहे थे, बीच रास्ते में घटना हुई जहां पर दो युवक सुशांत और नीरज ट्रेन से नीचे जा गिरे। इस मामले की जानकारी जो सहयोग करने वाले अन्य साथी थे उनके द्वारा रेलवे को दी गई। उसके बाद वह नीचे उतरे और उसके साथ ही उनके द्वारा शवों को ढूंढने का प्रयास किया गया। इसी बीच पुलिस को भी सूचना दी जा चुकी थी, पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसी बीच एक काफ़ी बड़ी घटना भी सामने आई थी। पहले हम आपको बताते हैं कि नीरज और सुशांत जो है वो रायपुर जा रहे थे, विशेष ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में घटना घटी जहां पर दोनों की मौत हो गई है। परिजन काफ़ी गमगीन है। परिजन सागर से दमोह पहुंचे। मामले में पुलिस की जांच जारी है। क्या कहते हैं नीरज और सुशांत के अन्य साथी, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आपका? हमारा नाम राहुल। राहुल, कहाँ आप लोग गए थे, क्या हुआ था? हम लोग रायपुर जा रहे थे बिलासपुर भोपाल से। मकरोनिया से बिलासपुर जा रहे थे, रास्ते में हमारे दो भाई गिर गए। क्या नाम है उनके जो गिरे थे? नीरज और सुशांत। फिर क्या हुआ था? फिर क्या, हम लोगों ने सूचना दी रेलवे लाइन पे, वहाँ हेल्प लाइन पे। उनने कुछ नहीं बोला, बोलने लगे तुम लोग पैदल निकल जाओ, वहाँ देखते हुए जहाँ मिल जाएंगे वहाँ फोन कर देना। बस हम उसी निकलते गए पैदल 8 किलोमीटर निकल गए। जब वहाँ देखा तो मिल गए, गले हुए थे। पुलिस को सूचना दे दी थी पहले, पुलिस भी आ गई थी। जो मृतक हुए उनके क्या नाम है? जो दो आपके साथ थे उनकी मौत हो गई? हाँ। क्या नाम है उनके? नीरज और सुशांत। आपका? रोहन लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? बंडा के। ये कौन है आपके? वो नीरज मेरे भाई थे। कहाँ गए थे, क्या हुआ है? वो रायपुर जा रहे थे कैटरिंग के काम के लिए। तो क्या हो गया था? रास्ते में जो साथ वाले थे उन लोगों ने बताया था, वो ट्रेन से स्लिप होकर गिर गए। कितने लोग गिरे थे ट्रेन से? 2 लोग। दोनों की मौत हो गई है? हाँ। फिर उसके बाद क्या हादसा हुआ? अब उसके बाद सब लोग इन लोगों ने बताया था, तो हम लोग भी घर वाले वहाँ से निकल आए। फिर ये लोग भी रास्ते में ढूंढते रहे, तो इन लोगों ने बताया रास्ते में वो मिले, खत्म हो गए। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई थी। शाम के वक्त ये घटना सामने आई थी जहां बताया गया था कि करैया बसौली के समीप दो युवक चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरे हैं, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई है। बांदकपुर चौकी प्रभारी
रज्जू मिश्रा अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा दोनों बॉडी को रिकवर कर लिया गया। इसी बीच एक ट्रेन आई और वह हादसे का शिकार हो गया। रज्जू मिश्रा के हाथ में काफी गंभीर चोट बताई जा रही है। वहीं उनके साथ जो यावर थे, जो पायलट है 108 एम्बुलेंस के, उन्हें भी काफी गंभीर चोट आई है। दोनों ही लोगों को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार के साथ उन्हें बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया है। मामले की जानकारी लगते ही दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी स्वयं अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों से उनके द्वारा चर्चा की गई, साथ ही ये भी जाना गया कि उनकी स्थिति कैसी है, जो घायल है जबलपुर में किस तरह का उपचार हो सकता है। एयर एम्बुलेंस की बात भी उनके द्वारा की जा रही कि अगर जरूरत पड़ती तो एयर एम्बुलेंस से दोनों ही घायलों को किसी बड़ी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। उनके द्वारा परिवार के लोगों को भी आश्वासन दिया है कि वह घबराए नहीं, पुलिस प्रशासन उनके साथ है। हम आपको बता दें कि रज्जू मिश्रा लगातार कोतवाली सहित अन्य थानों में रहे मिलनसार है, जिसके चलते बड़ी संख्या में जैसे ही लोगों को जानकारी लगी वह अस्पताल पहुंच गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, स्टाफ है, साथ ही यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हैं। वहीं अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ती चली गई, लोगों की लगातार यहाँ पर उपस्थिति नजर आती चली गई। इस संबंध में हमने दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी से चर्चा की तो उनके द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। आज थाना हिंडोरा के अंतर्गत बांदापुर चौकी में एक शाम को दुर्घटना की खबर आई थी, जिसमें 2 लड़के ट्रेन से गिर गए थे और उनकी इम्पैक्ट से मौत हो गई। उस संबंध में तस्दीक करने के लिए बांदापुर चौकी प्रभारी और उनके डायल 100 के ड्राइवर वहाँ मौके पर गए हुए थे। उन्होंने बॉडी वहाँ पर रिकवर की है 2 लड़कों की। उस पूरी रिकवरी के प्रोसेस में ये बांदापुर चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा और ड्राइवर यावर खान जो हैं वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए उसमें दुर्घटना में, उनको भी चोट आई है। एएसआई चौकी प्रभारी जो है उनके बायां हाथ जो है वो उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है और कट गया है। और यावर खान जो ड्राइवर है वो अभी होश में आ गया है, उसको ज़्यादा चोट नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि हमने इनको जबलपुर यहाँ से भेजा है आगे के इलाज के लिए, और जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर में अगर ऐसा लगता है कि वहाँ से भी हमें कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो हमने एयर एम्बुलेंस के लिए बात की है, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। होपफुली हम जो घटना हुई है उसमें उनके जो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको वापस दिलवाने का प्रयास करेंगे और आगे देखते हैं इसमें और क्या डेवलपमेंट। सर कौन सी ट्रेन थी, कैसे हादसा हो गया? कुछ अभी जानकारी मेरे पास पूरी नहीं आई। अभी आफ्टर दफे में हम लोग लेके आए हैं, जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। मैंने SDOP को बोला है, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो मैं आप लोग को उपलब्ध करवाता हूँ। जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत झलोन से एक मामला सामने आया था, जहां झलोन शराब दुकान के मैनेजर राकेश राजपूत अपने एक साथी के साथ झलोन शराब दुकान से 1,71,000 रुपये लेकर तेंदुखेड़ा की ओर आ रहे थे। बीच रास्ते में नाग बाबा के मंदिर के पास उन्हें रोका गया। कार में सवार युवकों के द्वारा उन्हें रोका गया और उनसे ये राशि लूट ली गई। बाद में लुटेरे मौके से फरार हो गए। बताया गया था कि एक सफ़ेद रंग की कार है जिसमें कुछ लोग हैं जिनके द्वारा इस लूट की घटना को घटित किया गया है। तेंदुखेड़ा पुलिस के द्वारा चंद घंटों में इस मामले को सुलझा लिया गया। संजू पाल को पकड़ा गया तो संपूर्ण जो कड़ियां थीं वो एक के बाद एक जुड़ती चली गई। ये 4 आरोपी हैं जिनके द्वारा लूट की घटना को घटित किया गया था। वहीं आज इस मामले का पटाक्षेप किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश पर SDOP तेंदुखेड़ा के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया, जिनके द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दी गई। दिनांक 10/11/24 को फरियादी राकेश और दद्दू राजपूत के द्वारा जो झलोन शराब दुकान में गद्दीदार मैनेजर का कार्य करते हैं, उनके द्वारा 1,71,130 रुपये की राशि जमा करने के लिए अपने जो मुख्य कार्यालय है तेंदुखेड़ा में यहाँ लेकर के आ रहे थे। प्रातः कोई 11:15 बजे के लगभग का टाइम था।
और मोटरसाइकिल में अपने साथी के साथ में आ रहा था। उसे जंगल में रोक करके और 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। उस घटना की रिपोर्ट यहाँ दर्ज करके थाना तेंदुखेड़ा में हमारे टीआई विजय खैरवार साहब के द्वारा और तत्काल मौके पर रवाना किया गया। हम स्वयं रवाना हुए और पूरे ज़िले में मैसेज करके थाना प्रभारी तारादेही को लगाया गया। इसमें बताए हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर संजू पाल को विश्वास में लेते हुए, जो निवासी बमौड़ी का है, इससे हिकमत अम्मी से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म घटित करना स्वीकार किया और अपने साथ में आरोपी राजेंद्र लोधी तथा टेक सिंह लोधी निवासी बमौरी, देवी सिंह लक्ष्मण सिंह लोधी बमौरी और आरोपी सिल्लू जो दुधिया गांव पर रहने वाला व्यवस्थापित गांव का, उसको पकड़ने के लिए थाना प्रभारी तारादेही राजीव पुरोहित को रवाना किया गया और इनको सब पे लाकर जब हिकमत अम्मी से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा इस घटना को पारित करना स्वीकार किए और गाड़ी को छुपा करके झलोम के आगे खरई में जंगल में उनको रख दिया और उसको पैरा से ढाक के रख दिया गया था। फिर उसको खींच कर लिया गया और सबको जब्त किया गया और विवेचना जारी है। राशि कितनी जब्त हुई है? किया गया और 1,71,130 रुपये की पूरी राशि बरामद की गई। इस मामले में काफ़ी सराहनीय कार्य तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी एवं तारादेही थाना प्रभारी के द्वारा किया गया। स्टाफ के द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया, जिसके चलते चंद घंटों में संपूर्ण मामले का पटाक्षेप हो गया है। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट। कार्तिक माह चल रहा है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ के दरबार में लगातार भक्तों का मेला लग रहा है। अब बात कर रहे हैं देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर की, जहां पर सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंच जाते हैं। दिन भर यहां पर काफ़ी भीड़ रहती है, भक्तों का मेला लगा रहता है। तमाम जो भक्त भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, इसी तरह से भीड़ यहाँ पर भगवान के दरबार में लगी रहती है। आइए हम आपको दर्शन भी कराते हैं भगवान भोलेनाथ के। कार्तिक के माह में किस तरह से भगवान के दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज। दमोह जिला अस्पताल में लापरवाहियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर आने वाली महिला मरीजों को विशेष प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला
एक और सामने आ गया, जहां 22 तारीख को हटा के मोहरी में रहने वाली श्रीमती बबीता नामदेव पति अरविंद नामदेव को यहां पर दाखिल किया था। 24 तारीख को एक पुत्र का जन्म हुआ। इसी बीच यहां पर काफ़ी बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर आवेदिका श्रीमती बबीता नामदेव को काफ़ी परेशानी का सामना अब करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि डिलीवरी के बाद उनकी जो नसें थी उन्हें गलत जोड़ दिया गया, जिसके चलते काफ़ी परेशानी उन्हें हुई। यूरिन से मल आने लगा, मल की नली चौक हो गई थी, काफ़ी पीड़ा हुई उन्हें। इसके बाद वह एक निजी अस्पताल में पहुंची, जहां लगभग 60,000 रुपये उनका खर्च हुआ, तब जाकर उनकी जान बच पाई। इस संबंध में परिवार के लोग चाहते हैं कि संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच कराकर तत्काल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे प्राइवेट में ले जाकर इलाज करा सकें। बावजूद उसके उनके द्वारा किसी तरह से दूसरों से कर्ज लेकर अपने परिवार की एक महिला सदस्य जिसका नाम बबीता नामदेव, उसका इलाज कराया। अब वह न्याय चाहते हैं। देखने लायक होगा प्रशासन कब तक जांच कराता है और कब तक दोषियों पर कार्रवाई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह थाने की सागरनाका चौकी के समीप ही एक वाहन दुर्घटना घटी है, जहां पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद घायल को दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना कैसे है इस बात की जानकारी अब फिलहाल किसी को नहीं है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वह घटना के संबंध में विशेष जानकारी नहीं दे पा रहा है। बताया जाता है कि सगुन गार्डन के समीप यह हादसा हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति घायल हो गया। डायल 100 भी मौके पर पहुंची थी। 108 एम्बुलेंस की मदद से इसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। तो सागरना के चौकी के यहाँ सगुन मैरिज गार्डन, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेके आए। कहाँ का है कुछ पता चला? ये जानकारी तो अभी नहीं है, क्योंकि बोल नहीं पा रहा, ड्रिंक वगैरह किए हुए हैं। कैसे एक्सीडेंट हुआ ये बताया नहीं, जल्दी में तो उसको उठाया और जल्दी से हॉस्पिटल लेके आया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन के द्वारा एक अपील की गई है। आम नागरिकों से अपील की गई कि अपने बच्चों को, जिनकी उम्र 0 से 5 वर्ष तक है, विशेष टीकाकरण अभियान में उन्हें टीका अवश्य लगवाएं। किसी भी भ्रांति से बचें, आवश्यक रूप से टीका लगवाएं। साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं वे अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। इस समय दमोह जिले में खसरा और रूबेला की एक आउटब्रेक की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसमें 5 साल बच्चों को विशेष रूप से बुखार और कई शरीर में लाल दाने दिखने लगते हैं, जो कि खसरा या रूबेला के लक्षण हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें 9 माह से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को हम दोबारा MR टीके का डोज लगा रहे हैं। सभी लोगों से मेरी निवेदन है कि अपने बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए वो 9 माह से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को MR का टीका लगाएं, जो शहर के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित किया जा रहा है। इसमें जिस बच्चे ने पहले से टीका लेके रखा हो उसको फिर से लगवाना है, लेकिन जिस बच्चे ने 28 दिन के अंदर इसका टीका लिया हो उसको ये टीका नहीं लेना है। अभी तक हम लोगों ने करीब पूरे शहर में 2 दिन से हम कार्यक्रम चालू करना है, तो हमने 116 सत्र आयोजित किए हैं, जिनमें 2 साल तक के 428 बच्चे और 2 साल से 5 साल के 1590 बच्चे, इस प्रकार 2018 बच्चों को टीकाकरण किया है। इसमें कुछ व्यक्ति लोग लगाने से मना भी कर रहे हैं, जिनकी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं ने 76 की दी हुई है। इन लोगों से अभी से मेरा ये निवेदन है कि टीका अपने बच्चों के हित के लिए फायदेमंद है, तो कृपया इसको रिफ्यूज न करें, अपने सारे बच्चों को टीका लगवाएं और अपनी जानकारी जो भी अपने आस पड़ोस में बच्चे हैं उनको ये संदेश न मिला हो कि हमारे बच्चे हैं 5 साल तक के, तो उन सभी को उनको बुला के उनको ताकीद करके इस टीके को लगवाएं। चलो इसके साथ ये सभी से मेरा निवेदन है
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विशेष अपना 70 साल के ऊपर के लोगों का विशेष आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें व्यक्ति विशेष को 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की शासन द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह कार्ड हमारी सारी आशाएं कार्यकर्ता बना रही हैं और प्रत्येक जो सभी बन सकता है। इसमें सिर्फ 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, उनके आधार कार्ड और समग्र आईडी। तो ये सबसे निवेदन है कि अपनी आशा नजदीकी आशा कार्यकर्ता या मध्य प्रदेश आर्थिक पोर्टल पर जाके ये निःशुल्क बना सकते हैं। ये कार्ड प्रत्येक 70 साल के ऊपर के व्यक्ति का बनेगा और किसी भी वर्ग से हो, चाहे एपीएल हो या बीपीएल हो, ओबीसी, एसटी या अपर उच्च वर्ग का हो। इसमें ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ये प्रत्येक 70 वर्ष के ऊपर के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो सभी से निवेदन की योजना का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के कुम्हारी में भी कटकारियों के द्वारा लगातार पूजन अर्चन किया जा रहा है। कार्तिक माह में जहां कटकारियों के द्वारा 1 माह का व्रत रखा जाता है, तो वहीं तुलसी जी का विशेष पूजन होता है। विशेष रूप से भजन भी होते हैं। कुम्हारी से बड़ी खबर है, जहां पर महिलाओं के द्वारा तुलसी पूजन किया गया। ये कटकारी हैं जिनके द्वारा विशेष पूजन किया जा रहा है। महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत ग्राम किरलाई में हमेशा ही अवैध शराब का व्यापार होता है। यहां पर कच्ची शराब बेची जाती है। इस बात की जानकारी नवागत चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल को लगी थी, जिनके द्वारा स्टाफ के साथ मौके पर जाकर देखा तो कच्ची शराब बनाई जा रही थी। यहां पर कच्ची शराब बनाने वाले तमाम उपकरणों को तोड़ा गया। यहां पर जो कच्चा माल था, महुआ था, उसे फेंका गया। साथ ही एक युवक को भी पकड़ा गया है। किरलाई गांव में हमेशा ही कच्ची शराब बनती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस इस पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से कच्ची शराब को बनाया जा रहा था। यहाँ पर संपूर्ण शराब को नष्ट किया गया है। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के पथरिया से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। 4 युवकों के द्वारा एक राय होकर लोहे की रॉड से मारपीट की गई। घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया था। बताया जाता है कि घायल युवक पहले पथरिया उपचार कराने पहुंचा था, बाद में मामला दर्ज कराना चाहता था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं हो पाई। बाद में उसे दमोह रेफर कर दिया। युवक की स्थिति बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। क्या कहना है घायल युवक के साथियों का, आइए आपको सुना देते हैं। क्या नाम है आपको? लोकेश प्रजापति। इनका? अमानपुर में। कौन है जी आपकी? मेरा भाई है, दोस्त है। क्या हो गया आज? इसके लिए चौरासी चौराहे पे साहिल पटेल, विशाल पटेल और विनय पटेल, दीपेश रेखवार, इन्होंने छेद की सतीश पटेल, इन्होंने रोक के गाड़ी से 2 जन थे, शिवा लोहार और अमन भाई। उसके लिए छेद की लोहे की राड मारी, जो कि सर के ऊपर लगी है और नाक में लगी है, जो कि नाक में से खून आ रहा है और कान में से भी खून आ रहा है। इसके बाद आँख के दाहिनी आँख में भी लगी है, मुँह चाहिए। क्या विवाद हुआ जी?
जो छोटा सी बात हुई वो बात था उस पर उसके लिए मारा। फिर कहाँ ले गए आप? इसके लिए अस्पताल ले गए, वहाँ पे इलाज करवाया, थाने ले गए, वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए मना कर दिया। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि इसकी रिपोर्ट नहीं होगी यहाँ पे, आप ले जाओ दवाई करवाओ। दवाई करवाने के बाद भी ले गए तो दवाई के लिए मना कर दिया। फिर वहाँ से दमोह रेफर कर दिया। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं? यहाँ से दवाई के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं अंदर की चोट है कि यदि कोई दिक्कत होगी तो वो आप जिम्मेदार होंगे तो दवाई होगी यहाँ पे। कहाँ के लिए बोल रहे हैं? जबलपुर के लिए बोल रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक युवक के ऊपर सूजे से वार किया गया। जी हां, जिससे बोरा से ले जाते हैं उसी से युवक के ऊपर वार कर दिया गया, जिसके बाद घायल युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है पुरानी रंजिश के चलते 4 लोगों ने एक राय होकर युवक को रोका और फिर उसके ऊपर सूजे से हमला कर दिया। पेट में ये सूजा मारे गए हैं। युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल युवक के द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। नाजिया के रहने वाले हैं। मैं पटेरा से घर जा रहा था, 3 लोगों ने हमला कर दिया। रामकिशन और काशीराम और रितेश ने उनने मार दिया, पेट में मार दिया। मैं वहीं पे बेहोश हो गया, पुलिस आई उठा के। क्या मारा? पेट में मारे हैं, सूजा मार रहे हैं पेच कसी से। किस बात को लेकर? किस बात को लेकर? ये पुराना झगड़ा हम लोगों का, पुराने झगड़े पे से मार दिए। पुराने झगड़े पे से लड़ाई चल रही है। क्या नाम है आपका? हमारा देवेंद्र हेरवाल है। कहाँ के निवासी हो? नादिया के। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 22 साल है। थाना कौन सा लगा था? थाना पटेरा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के बूंदाबो मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी तुलसा सालिग्राम विवाह संपन्न होगा। बीती रात यहां पर अक्षय नवमी के पावन अवसर पर भव्यता के साथ लगन उत्सव की तैयारी की गई थी। भगवान की लगन कचेरन मंदिर पहुंचे, जहां पर विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पंडितों के द्वारा लगन का वाचन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान का पूजन अर्चन किया जा रहा है। ओम चंद्रमा मनसोजाय चक्षो सूर्यो अजायत ध्रुवराज महादीपांते हस्तरक्षाल निवेद प्रसादवान विराजमान ओनलो भय समय कहां संभोगता प्रसीद परमेश्वर भगवान भ्यो नमो नमः। पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां कार्तिक मासे सुरेश्वर वंशे नवमीयां सूर्यवासरामतायां अमुकाम नेहम अमुकाम गोत्रोत्पन्नोहम भगवान सालिग्राम नामने वराय कृते लग्न पत्रिका दक्षिणा अखंड ऋतुफल सहितेन तो भगवान संप्रदेत स्वस्ति अखंड स्वस्ति।
सियावर रामचंद्र की जय। जयति चंद्र बदनो देवो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के हृदयस्थल घंटाघर के समीप स्थित श्री भूतनाथ मंदिर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा से निकले स्थानीय भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से भक्तों को इस कथा का श्रवण कराया जा रहा है। आपने मिट्टी क्यों खाई हैं? ध्यान से सुनना सभी जन, मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने कहा मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहम भक्षतवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान कह रहे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ कह रहे हैं। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। देखो कभी कभी क्या होता है, चोर अपनी चोरी को छुपाने के लिए स्वयं इतना बोल जाता है, इतना बोल देता है कि स्वयं अपनी जेहवा से ही कह देता है कि मैं चोर हूं और उसे पता नहीं रहता। भगवान ने कहा यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्यमे मुखम। अगर सत्य जानना चाहती हो मां, तो आपको लगता है कि मैंने मिट्टी खाई है, तो मैं अपना मुंह खोल करके दिखा देता हूं, आप देख लो, आप स्वयं जान जाओगे। फिर भगवान को याद आ गया कि हम तो कुछ अधिक कहेंगे, मुंह खोलेंगे और मुंह खोलेंगे तो पक्की बात है हाँ, दांतों में मिट्टी लगी है, खाइए, जेहवा में लगी है, होठों में लगी है, पकड़ जाए। तो माँ ने कहा बड़ी अच्छी बात है, जल्दी से मुंह खोलो बता दो। फिर मैं देखता हूँ फिर आपके सखाओं को, ग्वाल वालों को कैसे आकर के कहते हैं मिट्टी खाई। गोपियां कहेंगे माँ ने खाया है और ग्वाल वाले कहेंगे मिट्टी खाई। मेरा लाला ऐसा थोड़ी है। भगवान ने कहा ये सब तो ठीक है माँ, मन ही मन, अब हम तो हाँ। तो भगवान ने एक लीला करी। कैसी लीला? भगवान ने अपना मुंह खोला और जब भगवान ने मुंह खोला तो सबसे पहले मैया यशोदा मुंह में देखे। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो और आप दिख जाओ, मुंह में ब्रह्मा, शिव, देवर्षि, नारद, सनकादि महर्षि, संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण गोकुल, संपूर्ण मथुरा, ब्रज 84, सूर्य, चंद्र, देवराज, इंद्र आदि देवता आदि सब दिखने लगे। हाँ, पृथ्वी, आकाश, पाताल सब मुंह के अंदर दिखाई दे रहे। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रवात सबो में गम शराब सबजवात चद्दसांगुलम। माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कर ले। अब तो मैया और बताओ, अभी तक तो माखन चोरी आदि या फिर राक्षस आते थे, अब तो मुंह में ही गड़बड़ हो गई। मैया ने भगवान को गोद में उठाया, गोद में उठा करके दौड़ करके अपने कुल देवता के पास गई। हे कुल देवता, बालक की रक्षा करना, अगन्यास करन्यास किया। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंट बाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं। तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा।
समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी, वहीं तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। अंत में एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। ट्रेन से गिरने से 2 युवकों की मौत। मौके पर पहुंचे एएसआई रज्जू मिश्रा एवं पायलट ट्रेन की चपेट में आने से हुए घायल। तेंदुखेड़ा पुलिस ने किया लूट का खुलासा। दमोह जिला अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की बिगड़ी तबीयत, परिजनों के द्वारा शिकायत कराई गई दर्ज। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में कार्तिक माह के चलते लगा भक्तों का मेला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।